इस वीडियो के पहले सीक्वल बायोबली द बिगनिंग सीरीज में आप लोगों ने बच्चा को प्रैक्टिकली डिलीवर होते हुए देखा था, और अब बायोबली द कंक्लूजन सीरीज में आप लोग देखोगे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। नहीं सॉरी, डॉक्टर ने बच्चे को क्यों मारा, मतलब डॉक्टर ने बच्चे को क्यों थोपिया के रुलाया। ओके, जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल। इस वीडियो के पहले सीक्वल बायोबली द बिगनिंग सीरीज में आप लोगों ने देखा कि कैसे एक बच्चा मां के गर्भ से धीरे धीरे करके सीक्वेंशियली बाहर निकलता है। वहां पे हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा था कि बच्चा कैसे डिलीवर होता है। अगर कोई नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो पहला वीडियो कि कैसे एक बच्चा प्रैक्टिकली हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे वो डिलीवर होता है, ठीक है ना। हाँ, और वहां पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो हर बच्चा रोता हुआ पैदा नहीं होता है, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर होता है ना, वो उसको जबरदस्ती थोपिया के रुलाता है, ऐसे उसको थोपिया के रुलाता है। अब देखो, बच्चा है, जन्म लिया तुरंत, अब मतलब रुलाने में अच्छा थोड़ी लगता है इसे, है ना, तो क्यों रुलाते हैं। अब ये जो रुलाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट है बच्चा पैदा होने का। इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से, एकदम आसान भाषा में समझेंगे, मस्त मजा आएगा आप लोगों को। अब देखो, इस चीज को थोड़ा सा लॉजिकली हम लोग समझते हैं। अब एक बच्चा है, अभी जस्ट वो पैदा हुआ, 2 मिनट हुआ उसका पैदा हुआ अभी जस्ट, और 2 मिनट पहले वो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर में था। आप लोगों को पहला वीडियो में बताया, डिस्कस किया सब कुछ कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा जो है वो डेवलप हो रहा होता है। तो वो फ्लूइड के अंदर में है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका जो लंग्स है वो तो वर्क नहीं कर रहा होगा, लंग्स तो उसका नॉन फंक्शनल होगा। मतलब जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ है तब तक उसका जो लंग्स है वो वर्क नहीं करता है, ठीक है ना। तो अब उसको ऑक्सीजन मिलता कैसे है, आप लोग को ये भी बताए थे हम पिछले वीडियोस में। क्या है कि जो ऑक्सीजन है उस बच्चे को, क्या है कि उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, वो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब क्या, भारी भरकम सा शब्द है, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन मिल रहा होता है। अब देखो, समझना एक बात बढ़िया से, तो हम क्या बताए थे कि लॉजिकली सोचो कि जो बच्चा है अभी जस्ट वो पैदा हुआ, एकदम चिल्ला चिल्ला के वो सांस ले रहा है, एकदम जोर जोर से सांस ले रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, सांस ले रहा है वो, और अभी जस्ट 2 मिनट पहले वो फ्लूइड के अंदर में था। तो ये कुदरत का थोड़ा करिश्मा ऐसा लग रहा है ना, कि मतलब कैसे बच्चा अंदर में भी फ्लूइड में था, अभी जस्ट वो सांस ले रहा है। तो क्या ऐसा हुआ कि उसका जो लंग्स था, जो ब्लॉक था, उसका जो लंग्स जो नॉन फंक्शनल था, वो भी ओपन हो गया। इसी को हम लोग समझने वाले हैं यहाँ पे। एमबीबीएस वालों ध्यान देना, काम में आएगा चीजें, ठीक है ना। तो बात ऐसा है कि बच्चा भी जस्ट पैदा हुआ, रो नहीं रहा है वो, उसका लंग्स जो है वो फंक्शन में नहीं था। अब देखो, अब अगर उस बच्चा को हम बोलेंगे बाबू डीप ब्रीथ लो, तो डीप ब्रीथ लेगा, दिखाते हैं, चलो लेगा कि नहीं लेगा, आ रहे बस 1 मिनट। तो अब जरा इसको देखो बउआ को, अब इसको अगर हम बोलेंगे बाबू डीप ब्रीथ लो, तो जैसे रामदेव बाबा लेते हैं डीप ब्रीथ, तो डीप ब्रीथ लेगा, ये अपना सेंसेस में है। अब ये अभी अपना सेंसेस में है ही नहीं, होश आवास में है नहीं, और ये अभी डीप ब्रीथ लेगा हम लोग का बात समझ के, नहीं ना लेगा। अब इसको बोलेंगे बाबू डीप ब्रीथ लो, गहरा सांस लो, लंग्स अपना खोलो, तो ये नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है ना, इसको यहां पर जो है थोपियाते हैं मार के। अब इसको थोपियाएंगे, देखना ध्यान से, रो रो, हाँ देखो देखो देखो, रोने लगा, एकदम चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, रोने लगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हो गया हो गया, थोड़ा सा देखो, पढ़ा में थोड़ा सा पढ़ा लो। देखो इसको ले जाओ, इसकी मम्मी ले जाओ इसको। तो हम लोग अभी जस्ट इसको रुलाए थे। अब रोने के बाद क्या हुआ ना, कि इसका जो लंग्स है वो पिचका हुआ था। अब ये रोने के लिए क्या करेगा ना, अपना लंग्स में सांस भरेगा जोर से, एकदम सिसक सिसक के रोएगा, कहते ऐसे करके रोएगा ये, भैं भैं करके, जैसे आप लोग रोते थे बचपन में, मम्मी मारती थी चप्पल से, याद है? नहीं याद है, छोड़ो रहने दो। हाँ, तो अब क्या है ना कि हम लोग इसको रुलाते हैं ताकि ये रोने के लिए अपना लंग्स में बहुत ज्यादा हवा भरे, ठीक है, सिसक सिसक के रोए। और सिसक सिसक के रोने से क्या होगा, इसका जो लंग्स होगा, जो कि नॉन फंक्शनल है 9 महीना से, वो लंग्स खुल जाएगा। कैसे कैसे पिचका हुआ रहता है, देख लो। अब जैसे ये जो है लंग्स है, अब लंग्स ऐसे पिचका हुआ है, एकदम सिकुड़ा हुआ है, अब ये सिसक सिसक के रोएगा, इस लंग्स में हवा भरेगा, देखो ऐसे इसमें हवा भर गया, समझे बात को। हाँ, कोई बलून नहीं देखेगा, देखो बर्थडे पार्टी से चुरा के लाए हैं, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ, जो भी अब तक हम बताए हैं वो एक रफ कॉन्सेप्ट है, एक मोटा मोटी है समझ, ठीक है। जिसको भी डीप नॉलेज चाहिए, एमबीबीएस वाले जो भी हैं, ध्यान दे लो, थोड़ा सा मजा आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, आसान भाषा में कराएंगे, ठीक है।
चलो देखो, अब जैसे ऊपर में जैसे ये लंग्स है हमारा, ठीक है, और यहां पर मान लो कि एक हार्ट है हमारा, ठीक है ना। और यहां पे नीचे में है कुछ सेल्स छोटे छोटे, ठीक है। और हम्म अब होता क्या है ना, हमारा जो ये हार्ट है ये ब्लड पंप करता है नीचे हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। जब ये हार्ट है हमारा, जब ब्लड जब ये पंप करेगा, अब ऐसे समझो कि ये अभी ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है, मतलब इसमें ढेर सारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि इस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ये टिश्यूज के पास जाएगा और ये ऑक्सीजन दे देगा, सबको ऑक्सीजन दे देगा। और ये टिश्यूज क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, अपना CO2 को रिलीज करेगा। तो अब ये क्या करेगा, अपना CO2 को इसमें भेजेगा, ठीक है ना। तो इसमें हर जगह पर अब CO2 आ गया है, ठीक है। CO2 आ गया है इसमें। अब क्या है, ये हार्ट इधर ब्लड पंप किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पंप किया ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, टिश्यूज ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया। अब जो ये जो भी ब्लड है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, ठीक है। अब यहां पे ये हार्ट क्या करेगा ना, अपना ब्लड को फिर से ये एक बार पंप आउट करेगा, ये इस वेंट्रिकल के थ्रू ये फिर से अपना ब्लड पंप आउट करेगा। अब क्यों, क्योंकि ये तो लंग्स है और लंग्स में तो हमेशा ऑक्सीजन आते रहेगा ब्रीदिंग के थ्रू। तो अब ये अपना ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स के पास भेजा और उसके बाद फिर लंग्स जो है ब्लड को रिटर्न कर दिया, ठीक है, ऑक्सीजन भर के। अब यहां पे क्या है ना, दो तरह का साइकिल चलता है। जो ऊपर में जो ये साइकिल चला इसको हम लोग कहते हैं पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं हम लोग इसको। और उसके बाद जो ये जो नीचे में जो साइकिल चल रहा है, ये जो पूरा जो साइकिल चला इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी जो वर्ड है ना, ये खानदानी वर्ड है लंग्स के लिए, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स के पास सर्कुलेशन, और ये वाला सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। अब सोचो कि जो बच्चा जो अभी तक डिलीवर हुआ नहीं है, रोया नहीं है, लंग्स खुला नहीं है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है वो अभी तक, उसका लंग्स तो फंक्शन में नहीं है, इसका मतलब उसमें ये वाला जो सिस्टम होगा, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा, वो तो नहीं चल रहा होगा, राइट। अब क्योंकि इसमें पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं चल रहा है, अब इसका जो ये जो यहां पर है वेंट्रिकल, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल, ठीक है। और ये जो ब्लड जब पंप होगा ना ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, तो इसको हम लोग यहां पर नाम देते हैं अओर्टा। तो अब जो ब्लड है जिसको इधर जाना था ऊपर की ओर पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा ही नहीं, अब वो ब्लड डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा अओर्टा के पास। यहां से वेंट्रिकल के पास से डायरेक्टली जो ब्लड है वो बाईपास हो जाएगा, और ये जो बाईपास होगा ना जिस डक्ट से, उसी डक्ट को हम एक नाम देते हैं और उसका नाम है डक्टस आर्टरियोसिस। तो हुआ क्या ना, कंक्लूजन ये है कि जो हार्ट है उसको ब्लड पंप आउट करना चाहिए था पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन लेने के लिए, लेकिन अब जो बच्चा है वो तो लंग्स तो फंक्शन में है ही नहीं, तो ये सिस्टम तो चलेगा नहीं पल्मोनरी वाला सर्कुलेशन, तो इसीलिए जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से डायरेक्टली अओर्टा में ब्लड को बाईपास कर देता है डक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये सिस्टम चल रहा होता है पूरे इंटायर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में।
इसलिए बहुत अचंभा सा लगता है ये सोचने पे कि अभी जस्ट बच्चा जो डिलीवर हुआ वो भैं भैं करके रो रहा है एकदम पूरा भयानक टाइप से, और अभी जस्ट वो अंदर में था तो सांस कैसे ले रहा था, समझ में आया? कुछ लंग्स फंक्शन में नहीं था। ठीक है, हाँ, मजा आया? चलो ठीक है। अब देखो, ये जो बच्चा डिलीवर होने का जो जर्नी है उसमें हम लोग एक और सेगमेंट को समझ सकते हैं। वो सेगमेंट क्या है? अब जैसे फीमेल है, प्रेग्नेंट थी, बच्चा डिलीवर हो गया। अब जैसे एक बलून होता है, अब बलून को आप फुला दो, एकदम फूल जाएगा पूरा बड़ा सा, छोड़ दो हवा निकल जाएगा, पिचक जाएगा। तो हम लोगों का नहीं, मतलब जो फीमेल है, फीमेल का जो यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होता है जिसमें बच्चा डेवलप हो रहा होता है, वो प्रेगनेंसी के दौरान तो फूल जाएगा, बड़ा सा हो जाएगा। आप लोग को समझाए थे कि ऑलमोस्ट स्टर्नम तक पहुंचने वाला होता है वो। ठीक है, बहुत बड़ा सा आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, बहुत वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है। अब जैसे ही बच्चा निकला, डिलीवर हुआ, तो क्या पिचुक जाएगा ऐसे करके? सोचो थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है ना? तो हम लोग, मतलब डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, कि उसको, वो जो यूट्रस, जो उसका वॉल्यूम जो बहुत बड़ा है, उसको वापस से नॉर्मल किया जाता है, उसको बैक टू नॉर्मल किया जाता है। अब कैसे करते हैं इसको? तो अब वहां पर मसाज दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। जो वहां पर जो सर्जन होते हैं या फिर जो गायनी में जो बैठते हैं, वो मसाज देते हैं वहां पर। बहुत विग्रस मसाज किया जाता है ताकि वो जो यूट्रस है, वो जो वॉल्यूम उसका बड़ा है, वो वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, सिकुड़ करके वो नॉर्मल पोजीशन अपना ले पाए। अब किसी किसी में क्या है ना, कि ये जो मसाज जो दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो काम नहीं करता है। मतलब यूट्रस जो एक्सपैंड किया हुआ है, जो उसका वॉल्यूम, वो वापस से वो सिकुड़ता नहीं है। तो उस केस में क्या करते हैं ना, एकदम इमरजेंसी वाला जब केस हो जाएगा ना, तब एक तरह का ड्रग दिया जाएगा जिसको बोलते हैं एग्रोमाइट्रिन या फिर मिथर्जिन, दोनों ही नाम है इसका। हाँ, तो नहीं नहीं, ड्रग नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना? तो एग्रोमैट्रिन और मिथर्जिन दिया जाता है उनको। और ये जो ड्रग होता है ना, ये खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन कर देता है। मतलब जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाएगा ना, तभी ये ड्रग को यूज किया जाता है, और इस टाइम में जो यूट्रस है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा। अब आपको याद है, हम पिछले वीडियोस में एक बात किए थे कि हम लोग यहाँ पर ये भी समझेंगे कि किस तरह से कभी कभी मिसमैनेजमेंट के द्वारा दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना क्या, मतलब जो बच्चा है वो अंदर में ही डेथ हो जाता है उसका। डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। अब देखो, कभी भी इस केस में जो है ना, डॉक्टर का गलती मैक्सिमम टाइम में नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर एक बहुत रेस्पॉन्सिबल जॉब है ना, बहुत नॉवेल प्रोफेशन है, बहुत मेहनत करके वो आया हुआ होता है। वो अपना प्रोफेशन का अहमियत को समझता है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो ये जो भी होता है ना, मिसमैनेजमेंट के द्वारा होता है। समझे बात को? तो अब इसमें क्या है, आपको याद होगा पिछले वीडियोस में हम एक बात बताए थे कि जो फीमेल है, जब वो लेबर पेन में होती है, जब बहुत अच्छा से नहीं हो रहा होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम में जो डॉक्टर है वो एक ड्रग देता है बाहर से, जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, इसको दिया जाता है लगभग 1 ml, कभी कभी 2 ml भी दिया जाता है ड्रग। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है ना, कि जो यूट्रस है बड़ा सा, अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है यूट्रस, अब अंदर में बेबी है, तो अब यहाँ पे जो ऑक्सीटोसिन है, ये सिर्फ अपर वाले पार्ट में ही ये एक्ट करता है। अब सोचो ना कि अब ये यूट्रस है, ऊपर में अगर प्रेशर डालोगे तो ऐसे फुचुक से नहीं निकलता है, धीरे धीरे करके निकलता है। एकदम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको हायर लेवल पे हम लोग एक्सपल्शन परपल्शन कहते हैं। अब यहाँ पर अपर पार्ट में सिकुड़न हुआ, ठीक है, और उसके बाद एक्सपल्शन परपल्शन करके बच्चा धीरे धीरे करके बाहर निकलेगा। ये काम है ऑक्सीटोसिन का। लेकिन कभी कभी गलती से मिसमैनेजमेंट के कारण ऑक्सीटोसिन के जगह पर या तो एग्रोमाइट्रिन और या तो फिर मिथर्जिन को यूज कर लिया जाता है गलती से। और ये जब होगा ना, तो ये क्या करता है, खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन करेगा। अब अगर ये खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन कर दिया तो क्या होगा, अब ये यूट्रस है, चारों तरफ से खतरनाक कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। ये मिथर्जिन को नहीं पता है कि यहां पर सिर्फ अपर पार्ट में करना है कॉन्ट्रैक्शन और बच्चा धीरे धीरे करके नीचे निकलेगा। ये हर जगह से प्रेशर लगा देता है, बच्चा अंदर में ही अटक जाता है, अंदर में ही डेड हो जाता है बच्चा। समझे बात को? और हम लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि बच्चा डेड कैसे हुआ। डॉक्टर लोग अंदर होते हैं, नहीं पता चल पाता बाहर में कि कैसे क्या हुआ अंदर। समझे? तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, आपको बता दिया हम। हाँ, तो क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग? अगर आप लोगों ने वीडियो यहां तक देख लिया है तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, और पहला वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत मजा आएगा, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है वहां पर, बच्चा कैसे डिलीवर होता है प्रैक्टिकली दिखाए हैं वहां पे। ठीक है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अंततः बातें तो बहुत सी है कहने को, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा,
यहीं पर विराम रखते हैं और अपनी भावनाओं को कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। ओके, बस यही कहेंगे, मेहनत करो, शानदार जमजमा के पढ़ो, एकदम माँ बाप का नाम रोशन करो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।